Hello everyone, welcome to English Talks, and I, Assistant Professor Kanika Arora, welcome you all. And today the session will be very important. Why? Because आज मैं सिखाने वाली हूँ English from the scratch. बहुत ही बेसिक से हम अपने इंग्लिश स्टार्ट करेंगे. मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, या उनकी प्रोग्रेस में या उनकी प्रोग्रेशन में कहीं से इफ़ कोई काम करना, और बहुत जगह ना इंग्लिश ना आना उनके लिए एक अपने आप एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, ना ही प्रोफेशनली बल्कि सोशल लाइफ में भी, आस पड़ोस की ज़िंदगी में या आजकल की ज़िंदगी में. जो जिन लोग कई ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा ही नहीं है ना, इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, उनके लिए. एंड कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट स्कूल गोअर्स होते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली में कभी पहले पीछे कोई पढ़ा नहीं होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ड्यू टू दैट दे आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश वेल, एंड वो कहीं बोलते बोलते अटक जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है ना. आई अंडरस्टैंड. तो हम क्या करेंगे, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच. हम बहुत बेसिक से, every housewife, every men at the shop, or every student, going for the English medium school or for the college or preparing for the competitive exams and etc. We will be doing hard work, we will be learning. हम अच्छे से साथ मिलकर पढ़ेंगे, और कहीं पे भी कोई कमी आएगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. तो चलिए, पहला जो हमारा बेस है इंग्लिश का वो स्टार्ट होता है टेंसेस से. टेंसेस क्या होते हैं? काल. ठीक है. अब क्या है कि हमारे तीन काल होते हैं, राइट. फर्स्ट इज पास्ट. पहला होता है पास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं ना, भूतकाल. जो काम हो गया पहले, जो बीत चुका, जो हो चुका. जो देखो, तीन है, एक पास्ट हो गया, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. पास्ट वो जो हो चुका है, जो हो गया था, जो पहले हुआ था. जहाँ पर भी आप था शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ योर पास्ट टेंस, बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड, दैट हैड हैपेंड. ओके. वेयर एज प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो आज, अभी, इसी समय, इसी क्षण. आज, अभी, इसी क्षण. अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये क्या है? मेरा प्रेजेंट टेंस है ना. अभी के टाइम पर वर्तमान काल है ना, हिंदी में बोलते से वर्तमान काल. टुडे व्हाइल स्पीकिंग, हम जहाँ हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं है, दैट इज़ योर प्रेजेंट टेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर फ्यूचर. फ्यूचर मतलब हमारा आने वाला कल, भविष्य काल. ठीक है. फ्यूचर मतलब आने वाला कल, हमारा भविष्य काल. टुमारो, अपकमिंग, जो आने वाला है कल. टुमारो मीन्स कल, आने वाला, जो आगे होगा, आएगा, है ना. तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? वॉज, वर. हिंदी में लिखते हैं था, और ये आपके इंग्लिश में लिखते हैं वॉज, वर, हैड. ठीक है. मैं आपके आगे एक्सप्लेन करूँगी क्या है आगे. है क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट, इज, हैज़, हैव. और फ्यूचर हमारा विल, शैल. ठीक है. तो इस तरीके से हम अपना ये सब यूसेज करते हैं, और हम आगे इसको सीखेंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं चाहती हूँ कि मैं ये सीरीज़ बनाऊँ स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें मैं बहुत ही स्क्रैच से, बहुत ही आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अब ढंग से सीखो, अच्छे से समझो, उसको रोज़ प्रैक्टिस करो. मैं आपको बेट करती हूँ आप इजीली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं ये जानती हूँ. मैं आपको अपना एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ. मेरा बड़ा मन था हैना लगाने का, मतलब मुझे मेहंदी लगाने का बचपन में बड़ा मन करता था लगाने को, बट कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कभी सीखा नहीं. तो अभी इन दिनों मेरे पास समय था तो मैंने स्टार्ट करना शुरू करा. एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करा ना,
तो मेरा हाथ इतना अच्छा का होता गया। तो इन अ नट शेल मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि मुझे लगता था मैं नहीं लगा पाऊँगी कभी इतनी अच्छी, पर मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं ऐसा काम हो रहा है। तो ये मैंने आपको अभी अपने प्रेजेंट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, बहुत ये एक इस लैंग्वेज का क्रेज़ है, इसकी ज़रूरत है, या कई लोग इस जाल में फंसे भी हैं, भाई इंग्लिश क्या करेंगे ना, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो आपको ये सीखनी ही पड़ेगी। सो वी विल बी लर्निंग। अब मैंने आपको बेस शुरू कर दिया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। और जो काम हमारा पास्ट में हो गया था वॉज, वर, हैड, और प्रेजेंट में इज, हैव, हैव, और होगा आगे फ्यूचर में विल, शैल, ठीक है। अब मैं इसको आगे एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, अच्छे से। अभी हम पहले करेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहले हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस को अच्छे से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको डीपली अच्छे से समझें कि क्या है। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको बताऊँगी उसके बाद आप सेंटेंसेस खुद भी बनाएं, प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें कि क्या ये सही है या नहीं। आई विल करेक्ट इट, डोंट वरी। चलिए, पहला मेरा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहले आप ये समझिए, हमारे ना जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहले आप ये समझिए, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम अच्छे से करेंगे। पहले आप सेंटेंस के 3 होते हैं टाइप्स। अच्छा, इन सब के कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप सेंटेंस के 3 पार्ट समझ लीजिए। फर्स्ट होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस पहला क्या होता है? एफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव होता है। जैसे कि शी कुक्स यम्मी फूड। तो ये काम जो करती है एफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव वे में है, ठीक है, पॉजिटिवली बता रहे कि काम होता है। अब जो नहीं होता है, ठीक है, तो वो मेरा क्या है? नेगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव। इसको मैं अगर नहीं बोलूँ, एक मैं बोल लूँ शी कुक्स यम्मी फूड, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अब मैं इसको नकारते हुए क्या बोलूँगी? नकारात्मक वे में क्या बोलूँगी? शी डजंट कुक्स फूड। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव वे में बोलती हूँ तो शी कुक्स यम्मी फूड, और मैं नेगेटिव वे में बोलती हूँ मतलब वो नहीं करती है काम, मुझे अगर ना वहाँ पे इस्तेमाल करना है तो वो नेगेटिव सेंटेंस के अंडर आ गया और हम उसे बोलते हैं शी डजंट कुक फूड। ओके, अब मैं इसको तीसरा टाइप और क्या होता है? इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। इसको हम लिख, क्या बनेगा इसका? डज शी कुक्स फूड? क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने 3 तरीके से बोला उसको। एक आप बोल रहे हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जो काम होता है, जैसे आप नॉर्मली बताते हो कि ये मैं काम करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ, मैं पोछे लगाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ,
है ना, मैं ये काम करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, या मैं खुद पढ़ती हूँ, है ना, या मैं हाउस कोर्स करती हूँ, या मैं ये बिज़नेस करती हूँ, व्हाट्सोएवर जो भी आप काम करते हैं उससे आप बोलते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव। शी कुक्स यमी फूड। तो ये क्या हो गया आपका एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड होता है हमारा नेगेटिव, नकारात्मक बोलते हैं ना, नकारात्मक जो भी है, ठीक है। तो मतलब जहाँ आप ना जब बोलना चाहते जी वो ये काम नहीं करती, वो खाना नहीं खाती, वो सोती नहीं है, वो कॉलेज नहीं जाती है, वो पढ़ती नहीं है, वो पढ़ाती नहीं है, वो कुछ नहीं करती है, तो वो आप क्या बोल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे डज नॉट। मैं बताऊँगी डोंट, डज नॉट कहाँ क्या लगता है वो बात की बात है। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ हम ना की बात करते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं शी डज नॉट कुक फूड, शी डजंट। आगे मैं एक्सप्लेन। थर्ड इज योर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना। डज शी कुक्स फूड। अब भैया मैं एक तरीका तो हो गया कि हाँ करती है, एक कहती जी नहीं करती है, क्या वो सच में करती है, क्या करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो डज शी कुक्स फूड विच इज़ फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो लगता ही लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आप एक बार इसको देख लीजिए और आई वॉन्ट यू ऑल टू जॉट डाउन। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हम धीरे धीरे देखिए इंग्लिश सीख पाएंगे। और आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर इट। सो शी कुक्स यमी फूड, शी डजंट कुक फूड एंड डज शी कुक फूड। चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया 3 तरह के सेंटेंसेस। अभी मैंने आपसे सेंटेंसेस के बारे में बात करी, मतलब वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक है। चलिए अब बात आती है प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पहला आप सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, या तो हम प्रेजेंट बोल लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लीजिए, या आप सिंपल प्रेजेंट बोलिए, ठीक है। ये होता है जब आप कोई काम करते हो। अब दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको आगे 1 बाय 1 ढंग से एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको उसके 4 पार्ट्स बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे। पहले आई वांट टू कवर द सब पॉइंट्स। पहले मैं सब पॉइंट्स कवर करूँगी, फिर मैं इन डेप्थ जाऊँगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम हो रहा है मेरे बोलने के दौरान, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम एक समय पर शुरू हुआ था और फिर आज आके ख़त्म हो गया। मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। तो पहले हम जानेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं। वर्तमान काल 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिससे आप सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
सो वी शैल लर्न फर्स्ट प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। पहला जो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये समझिए कि ये हम क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता क्या है। देखिए सबसे पहले ना एक स्ट्रक्चर होता है हर टेंस का। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि जी सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये वर्ब क्या होता है। तो देखिए ये मैं आपको मैंने क्या किया कि पहले मैंने आपको डिडक्शन मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले आपको सब कुछ बताऊँ, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ पर आऊँ। सब्जेक्ट होता है मेन विषय, फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, टॉपिक, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। मैं हिंदी में यहाँ पे लिखूँगी, जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। पूरा मैं लिखूं, सब्जेक्ट बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सब लिखते हैं, और इसे ऑब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में OBJ लिखते हैं। तो सब ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल दिया था, शी कुक्स फूड, राइट। तो यहाँ पे जो शी है ना वो क्या है, सब्जेक्ट। क्यों शी सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे खाना कौन बना रहा है, फूड थोड़ा खाना बना रहा है, वो लड़की खाना बना रही है। तो शी कुक्स फूड, तो यहाँ पे शी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट। फूड क्या हो गया मेरा, बाकी की बात। ये हो गया मेरा वर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ब, मतलब क्रिया। वर्ब, ठीक है। फिर इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो मैं आपको लेटर वन बताऊंगी कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो क्रिया क्या होता है, मतलब जो काम होता है, जैसे खाना खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना, वॉश करना या नहाना, है ना, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। ये काम हो रहा है, ये चल रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, कुछ काम हो रहा है, तो हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, क्लियर है। शी कुक्स फूड, कुक्स यहाँ पर क्या है, वर्ब, फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। शी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, कुक्स क्या है हमारा, वर्ब। अब आप बोल लोगे कुक क्यों नहीं है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो कुक वर्ब हो गया, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, शी कुक्स फूड, राइट। सो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन होता है, तो जिसके बारे में जो टॉपिक होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब काम जो होता है, ऑब्जेक्ट मतलब जो बाकी की बात है। अब ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं बाकी की बात, रेस्ट ऑफ थिंग्स, रेस्ट टॉप, बाकी की बात, मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी आगे की बात है, मतलब सब्जेक्ट और क्रिया को छोड़कर जो भी बाकी की बात है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट, राइट। अब जैसे मैंने आपको पीछे बोला था शी कुक्स यमी फूड, तो कुक हो गया वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट और यमी फूड हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है, वेरी इजी, आराम से समझिए। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, शी मतलब सब्जेक्ट, कुक मतलब वर्ब और फूड हमारा
ऑब्जेक्ट। चल, ये मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो सब्जेक्ट प्रेजेंट, अब या तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सब, इसका जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया वो क्या बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था शी कुक्स फूड। अब ये एस और ई एस क्यों लगता है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब आप पहले ये बताओ कि भैया ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है। आप ये बताइए इसके यूजेस क्या हैं। यूज़ कहाँ होता है। देखिए, जब भी आप अपनी हैबिट, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आपकी हैबिट है, रोज़ की ज़िंदगी की जो आपकी आदतें हैं, हैबिट है, आपकी आदतें हैं, ठीक है, आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, ठीक है, जो भी आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, ठीक है, जो आप काम करते हो या जो काम होता है ना, और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या होता है, जो चीज़ ग्लोबली सत्य है, पूरे विश्व में सत्य है, जैसे कि सन rises in the east, सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब जो सूर्य उदय है वो ईस्ट में, मतलब पूर्व दिशा में ही सूर्योदय होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अफ्रीका में वेस्ट में होता है और अमेरिका में साउथ में होता है, इंडिया में नॉर्थ में होता है, ऐसा तो होता नहीं है ना। हर जगह का ईस्ट डायरेक्शन में ही आपको सूर्य दिखेगा, मतलब इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ग्लोबली पूरे विश्व का एक सच है ना। इसे चोरी करना पाप है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे चोरी करना पाप है और दूसरे कंट्री में चोरी करना अलाउड है, ऐसा तो नहीं है ना। रॉबरी इज़ अ सिन एवरीवेयर, हर जगह ये पाप है, इट्स अ सिन, पाप है। तो ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे हेडलाइंस, जो आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखेंगे वो सारी आप सिंपल प्रेजेंट में ही देखेंगे, और कोई टेंस वहाँ पे जो हेडलाइंस वगैरह होंगी वो सब सिंपल प्रेजेंट में ही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस होते हैं जहाँ पर ये अपना सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है, राइट। आप अपना इंटरेस्ट बता रहे हो, आप अपनी हैबिट बता रहे हो, या जो काम रिपीटेडली होता है, या कोई काम रिपीटेडली रोज होता है, रोज होने वाला काम, जो भी आप उसको कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं, परमानेंट ट्रुथ कह सकते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको यहाँ पे थोड़े और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, और आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी कुक्स यमी फूड। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ये एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। ठीक है, आगे चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कहाँ लगता है एस और ई एस, है ना। पहले मैं आपको इससे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाए, जैसे कि he goes to college every day।
वो रोज़ कॉलेज जाता है। तो ये किसकी बात भूल गए यहाँ पर? जो मैंने आपको बताया था हैबिट होता है, जो हैबिट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होता है उसे हम कहाँ यूज़ कर, प्रेजेंट टेंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। या मैं बोलूँ शी एक्सरसाइजेस रेगुलरली, मतलब जो ये काम रोज़ होता है, रेगुलरली, रोज़ वो एक्सरसाइज करती है। शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली, ही गोज़ टू कॉलेज एवरी डे, राइट। सन राइजेज इन द ईस्ट, या मैं बोलूँ मून revolves around the sun। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि ना अर्थ सॉरी, वैसे तो सन का भी है बट मैं भी यहाँ पे अर्थ की बात कर रही थी। अब मून अर्थ को रिवॉल्व करता है, उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्थ मून के चारों ओर घूमती है, कभी कभी उसका मन करता है तो कभी वो घूम लेती है, कभी उसका मन करता है तो वो घूम लेता है, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। नाउ दिस इज व्हाट दीज 2 पॉइंट्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है ये दोनों पॉइंट्स क्या है? सनराइजेज इन द ईस्ट, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्या है ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ। वेयर एज ये दोनों हमारे क्या है? हैबिट्स। अच्छा, आपको पता है मैं हैबिट में हमेशा गलती करती हूँ क्योंकि रैबिट में डबल बी आता है, तो बहुत टाइम तक मेरी आदत बन गई थी कि हैबिट जब भी लिखना है उसमें डबल बी करना है, बट यू शुड नेवर गेट कन्फ्यूज, हैबिट में सिंगल बी आता है, ठीक है। तो हैबिट बोलते हैं, हैबिट की बात हो गई, या रैपिटेडली जो काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, ये दोनों उसके एग्जाम्पल हो गए। और आपने बोला, जैसे आपने कोई हेडलाइन पढ़ी, PM कॉल्स फॉर ऐसे कुछ, तो आप देखते हो कि प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है ना। चलिए, अब हमारा हो गया ये, हमने प्रेजेंट टेंस को हमने अच्छे से समझ लिया है कि जो काम भी हमारा आज की डेट में होता है, हो रहा है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसको कहते हैं। चलिए, मैं चाहती हूँ कि इसको हम यहीं फिनिश करें, क्या नहीं? आई एम जस्ट किडिंग। वी विल बी डूइंग नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जो भी काम मेरे बोलने के दौरान जो भी काम हो रहा है, something that is happening while speaking, मतलब जो भी काम मेरे बोलने के दौरान हो रहा है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ और उस टाइम भी ये काम हो रहा है, जैसे कि फैन इज़ रनिंग, ओके, शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़, शी इज़ डूइंग द डिशेज़, तो ये काम हो रहा है ना, ये काम चल रहा है। द विंड इज़ ब्लोइंग, राइट, इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो मेरे बोलने के दौरान ये काम हो रहा है। ये काम पहले नहीं हो रहा था, ये काम बाद में नहीं हो रहा था, ये काम अभी हो रहा है मेरे बोलने के दौरान। समथिंग दैट इज हैपनिंग व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है, ऐसे। समथिंग दैट इज, मेरे बोलने के दौरान जो काम हो रहा है, हैपनिंग, इज ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं उसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और उसका क्या स्ट्रक्चर क्या होता है?
स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज, एम, आर. अब इज कहाँ लगता है? वेरी गुड. अब मैं आपको बताती हूँ कि इज कहाँ लगता है. इज हमारा लगता है सिंगुलर के साथ. जो चीज़ एक होती है, जो भी चीज़ एक है, ही, शी, या किसी का नाम लिख रहे हैं, सीमा, आदित्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो एक इंसान, एक के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इज. और आर हमारा कहाँ यूज होता है? प्लूरल, बहुवचन. जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा कोई है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? आर. और ये हम कहाँ, ये सिंगुलर मतलब एक वचन, तो जहाँ पर एक की बात हो रही है वहाँ पे हम इज. ठीक है, ही, शी, इट. ठीक है, तो ये हमारा क्या लगेगा? सिंगुलर में हमारा ये यूज होगा. वेयर एज जो आर है वो हमारा प्लूरल में यूज होगा, दैट इज बहुवचन, एक से ज़्यादा. राइट. अब आप पूछेंगे एम किसके साथ लगता है? एम हमेशा आई के साथ लगता है, मतलब मैं के साथ लगता है. Right. I want to continue the present continuous in the next video. See you in the next video. Here I am ending it. Do not forget to like, share and subscribe my channel. So in the next video I will be sharing the total present continuous.